पहली बात तो नोटिस होता क्या है ये पहले जब लिखे हुए एक ही किसी मैसेज के द्वारा पब्लिकली सभी को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो वो क्या कहलाता है? नोटिस। जैसे आपको मैं पुराने उदाहरण दूंगा। जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो स्कूल के पीएन या और भी स्कूल में होगा कर्मचारी, वो एक रजिस्टर लेके आता है और वो रजिस्टर में लिखी हुई जानकारी को सारे क्लास में घुमाता है। तो दैट इज नोटिस। क्योंकि वो एक किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, जो सबके लिए पब्लिकली हो जाए वो क्या होता है? नोटिस। दूसरी बात, जब आप स्कूल से छुट्टी होके जाते थे तो स्कूल के बाहर या मेन गेट एक नोटिस बोर्ड होता जहां पर लिखा होता था कल की छुट्टी रहेगी। यानी जब किसी को पब्लिकली क्या करना हो, मैसेज देना हो किसी भी बात का, तो वो क्या कहलाता है? नोटिस को। यानी एक मैसेज के जरिए हम सभी को, जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, तो जो इंडिविजुअली मैसेज कर रहे हैं वो तो आपके प्राइवेट मैसेज हो गए, और अपोजिट क्या हो जाता है प्राइवेट का? पब्लिकली। यानी आपने उसको क्या कर दिया है? पब्लिक कर दिया। इन दैट वे जो मैसेज सबके लिए एक ही मैसेज से काम हो जाए वो क्या कहलाएगा? नोटिस। अब इसको देखते हैं। नोटिस में लिखने का सही फॉर्मेट एक ही है, और वो फॉर्मेट क्या है बता दो। सबसे पहले जो स्कूल का नाम दिया जाए उसको लिखना है, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस नाम दिया जाए वो लिखना है, या किसी कंपनी का नाम। जैसे मान के चलो स्कूल में तो किसको लिखा जाएगा? स्टूडेंट्स को। टीचर्स को भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। आइदर प्रिंसिपल ने कोई मीटिंग रखी किसके रिगार्डिंग, वो लिखेंगे स्कूल में बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हो रहा है, ठीक है, बच्चे एक जगह शांत नहीं हो रहे हैं, तो सभी टीचर्स की मीटिंग बुलाए। तो फिर स्कूल स्कूल में वो नोटिस किसको भेजा जाएगा? टीचर्स को भेजा जाएगा। ठीक। दूसरा है इंस्टीट्यूशन है, कोई और ही संस्था हो। और तीसरा है कंपनी है, जैसे कंपनी के कर्मचारियों को मैसेज भेजना है, ठीक है, उसके लिए नोटिस लगाना है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है क्या? बुलेटिन बोर्ड। वर्ड आया था बुलेटिन बोर्ड, वही बुलेटिन बोर्ड क्या है? नोटिस है। ठीक। सब सबसे पहले क्या लिखना है? स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूशन नेम। आप लोग एक चीज और देख रहे हैं, इनका पहला पहला अक्षर कैसा है? कैपिटल। तो आपको वो भी ऐसे ही लिखना। उसके बाद कैपिटल लेटर में क्या लिखना है? नोटिस। और उसको एनक्लोज कर देना है कितने? एक बॉक्स में। उसके ठीक नीचे वाली लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिखनी है डेट। डेट का फॉर्मेट जो दिया गया है वही लिखना है। जैसे डेट का फॉर्मेट आपको दिया गया है, सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? डेट। उसके बाद मंथ। उसके बाद ईयर। ये जो लिखने का तरीका है ये है ब्रिटिश स्टाइल ऑफ राइटिंग डेट। यानी जो स्टाइल है ब्रिटिश राइटिंग में लिखो। ब्रिटिश राइटिंग में कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ, हमारा स्लैश भी लगाना है, और क्या लगाना है? अमेरिकन में लिखना है तो सबसे पहले आता है मंथ, डेट और ईयर, फिर इसके बीच में कॉमा आता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 15 जून 2025, और यहाँ क्या आ जाएगा? जून 15, 2025। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको उचित लगे, लेकिन सबसे सही फॉर्मेट कौन सा है? ब्रिटिश राइटिंग। ओके। अब थीम। थीम का मतलब ये होता है कि आप ये नोटिस किसको लिखने जा रहे हैं, सॉरी जिस बारे में लिखने जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन, ठीक है, ऑन दिस डे, इतनी वजह से ऑर्गेनाइज होगा। जो भी स्टूडेंट्स भाग लेना चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कितनी तारीख से पहले, उतनी फीस के साथ। तो ये पूरा नोटिस जो मैं लिखूंगा वो किसके बारे में लिखूंगा? एनुअल फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? एनुअल फंक्शन। और इसको कंप्लीटली क्या में लिखा जाएगा बताइए? क्या में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर्स। ओके। उसके बाद बात आती है इंट्रोडक्टरी लाइन। इंट्रोडक्टरी लाइन क्या होगी? जब आप प्रारंभ में कोई लाइन लिखेंगे जैसे, और साथ में क्या लिखा हुआ है? इन्फॉर्मेशन, तो आपको नॉर्मल एक लाइन लिखनी है क्या? इट इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल द। अब ये जिसको लिखा जा रहा है नोटिस आप ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक। उसके बाद अगला, अगली लाइन कैसे कनेक्ट करोगे आप? दैट्स। ठीक। आप प्रयास करेंगे कि नोटिस में लिखे जाने वाले मोस्टली सेंटेंस काय में लिखे जाएं? पैसिव। काय में लिखे जाएं? पैसिव। ये रूल है इसका। तो क्योंकि देखो ये जो सेंटेंस है वो भी किसका है? पैसिव। समझ में आती है ना बात? ये जो नोटिस का ये जो सेंटेंस है वो किसका है? पैसिव का। आई थिंक ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बाद में आईएनजी आनी चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या आ रही है वर्ब में? थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर किसका है? पैसिव। ठीक। उसके बाद
दैट आपको क्या यूज करना है, करेक्ट। सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ऑफ थीम बताना है। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि आपका स्कूल आयोजित करने जा रहा है। अब सोचो मैंने आपसे कहा कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, या मैंने कहा कि आप स्कूल के कल्चरल जो भी है सेक्रेटरी हैं या हेड हैं, तो उसमें मैंने कहा कि योर स्कूल, तो अब योर स्कूल आप लिखेंगे तो योर फिर काय में कन्वर्ट हो जाएगा अब, क्योंकि आपका स्कूल और आप ही वो प्रिंसिपल और कल्चरल हेड है, तो क्या लिखेंगे, हमारा स्कूल अब आयोजित करने जा रहा है। जहां जहां सब्जेक्ट के प्लेस पर यू होगा वो या तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर बी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप लिखोगे, मैंने कहा यू आर राम शर्मा, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल ग्वालियर, राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन 15th जून या फिर 15 जो भी है जुलाई, और उसके बाद आपको लिखना है डेट, टाइम, वेन्यू कहाँ हो। अब सोचो आपको लिखने को बोल रहा है तो आप लिखोगे तो यू काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं तो आई में, ठीक है। अब लिखने वाला हालांकि एक है राम शर्मा, तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन योर स्कूल आपका विद्यालय तो सबसे ही तो कहा जा रहा है आपका स्कूल, जब हम लिखेंगे तो हमारा है। आगे ना और समझ में, क्योंकि स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, सभी स्टाफ भी शामिल है, टीचर्स भी शामिल हैं, तो योर काय में कन्वर्ट हो जाता है अब, ठीक। तो लिखेंगे आवर स्कूल इज, इंट्रोडक्शन ऑफ थीम का मतलब सिर्फ हमें बताना है शीर्षक के बारे में, तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द एनुअल फंक्शन। अब कंटेंट, कंटेंट क्या होता है, जो मुख्य अपन को लिखना है। ध्यान रखेंगे नोटिस आपका 50 वर्ड से अबव नहीं जाना चाहिए, और 50 वर्ड्स में ये नहीं कि हजार पांच वर्ड दैट वर्ड ये सब काउंट नहीं, ये एक बार ही काउंट होंगे। जैसे आपने हजार में एक बार यूज कर दिया तो दैट विल बी काउंटेड ओनली वन, एक बार ही काउंट होगा। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में क्या रखना है कि जैसे मान के चलिए आपने क्या रखा, एनुअल फंक्शन। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन क्या, अगर एनुअल फंक्शन की ही कोई थीम है, जैसे स्पोर्ट फंक्शन हो सकता है, आइदर आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, या आपको विशेषकर हो सकता है सिंगिंग पेंटिंग ही करवानी हो, डांसिंग ही करवानी हो, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, डेट टाइम और वेन्यू, तारीख बताएंगे, समय बताएंगे और स्थान बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये होगा। तीसरा, इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब क्या होगा, अच्छा आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि चीफ गेस्ट कौन होगा, नॉर्मल, ठीक। उसके बाद इनविटेशन, आप इनवाइट कर सकते हैं, किसको इनवाइट कर सकते हैं, एक कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को। कैसे, ये लाइन बता देता हूँ, कॉमन रहेगी मोस्टली, द कैंडिडेट हु वांट्स टू टेक पार्ट, who wants to take part, so candidates who want to take part can give their names। अब जिसको कहा गया हो क्यों लगा, या तो क्लास टीचर को, किसी को नहीं कहा गया है तो जो कल्चरल हेड है, जो यूआर करके है, उसकी जो पोस्ट है, आइदर प्रिंसिपल है, कल्चरल सेक्रेटरी है, उसी को आप पहुंचा सकते। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस कितनी फीस होगी, तो आप इसी में ऐड कर सकते हैं, द कैंडिडेट्स हु वांट टू टेक पार्ट can give their names to principal with 500 rupees registration charge before 10th June, या जो भी आपको डेट उसमें दी गई हो उससे पहले, इतने में हो जाएगा। मैं इसको भी हमने इसको कर देगा विथ, जो भी आपको फीस दिखनी है वो यहाँ बिफोर, इसी में क्या आ जाएगी, लास्ट डेट आ जाएगी, जो भी आपको डेट मिली लास्ट में। अदर डिटेल्स यदि आपको मेंशन करनी है, जैसे किसी ने कहा कि प्रिंसिपल ने ये भी आदेश दिया है कि आपको समय पर आना है, तो यू हैव टू कम एट शार्प 7 AM, या और कोई डिटेल देनी है कि आपको इस दिन के कपड़े पहन के आने, या आपको लंच और बोतल साथ में लेके आनी है, वो सब काय में आ जाएगा, अदर डिटेल्स में। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है या तो सिग्नेचर करने हैं, मेरे हिसाब से आप क्या लिखें, नाम लिखें, और नाम के साथ नीचे क्या लिखते हैं, डेजिग्नेशन। इसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति किस ओहदे पर है या किस पद पर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि उसका प्रिंसिपल पोस्ट है, नाम राम शर्मा दे दिया तो राम शर्मा, और नीचे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। आई सबको बात समझ में, और कैसे मेंशन करना होगा एक बार और देखो। सबसे पहले क्या, स्कूल नेम, इंस्टीट्यूशन नेम या नाम है, फिर नीचे नोटिस यूज कर देना लिख के कैपिटल लेटर में, उसके ठीक नीचे वाली लाइन में डेट इसी फॉर्मेट में आएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, थीम, जो इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक, जैसे एनुअल फंक्शन हो गया, पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो गया। उसके नीचे इंट्रोडक्टरी लाइन या इन्फॉर्मिंग लाइन, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, इस तरीके से। कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट
मोस्टली प्रयास ये करना है कि सेंटेंस टाइम में बने, पैसिव में। जैसे अगर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से एन एनुअल फंक्शन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एनुअल फंक्शन हमारे स्कूल में आयोजित होने जा रहा है। प्रयास करना है कि हमको एक दो सेंटेंस पैसिव के मेंशन कर, ये वाली लाइन तो आप पैसिव में ही मेंशन करेंगे, ठीक। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ थीम, जिसमें क्या करना है, योर को काइंड कन्वर्ट कर देना है अवर में, और जब यू आ जाए तो सेंटेंस के अनुसार देखना है या तो आई में या बी में, क्योंकि ये सेकंड पर्सन में आपको दिया रहता है और फर्स्ट पर्सन में कोई सब्जेक्ट आते हैं कौन से, आई और बी, और लिखने वाले कौन हो गए, आप, यानी आप फर्स्ट हो गए। पहले आप कौन थे जब आपसे कहा जा रहा था कि लिखिए, और जब आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप कौन से पर्सन हो गए, फर्स्ट। और फर्स्ट में दो ही सब्जेक्ट आते हैं कौन से, आई और बी। उसके बाद कंटेंट में क्या शामिल करना है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना है। फायदा जो थीम हमने ऊपर लिखा, एनुअल फंक्शन में ये हो सकता है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो सकते हैं, डांस कॉम्पिटिशन हो सकता है। दूसरा डेट टाइम और वेन्यू, क्या बताना है, कितनी तारीख को, इस समय पर, इस स्थान पर। इनविटेशन, इनवाइट करना है कैंडिडेट्स को, ठीक है, कैसे, द कैंडिडेट्स हु वांट टू टेक पार्ट कैन गिव देयर नेम्स टू, जो प्रिंसिपल है या उसको क्लास टीचर होता है। उसके बाद कितनी फीस, जैसे लिखा है विद फीस बिफोर लास्ट डेट, जो आपकी लास्ट। उसके बाद अदर डिटेल्स में क्या आ जाएगा, जो भी आपको शामिल करना है, किसके अनुसार, कंटेंट और थीम के अनुसार। और एक लाइन छोटी सिग्नेचर या नेम और डेजिग्नेशन, और क्या आ जाएगा, डेजिग्नेशन, यानी उसकी जो पोस्ट है वो।